好，这一棒是 इकबाल के एक शाहीन मोहम्मद फैसल हयात बेसबॉल का आगाज करते हैं और बैन अवी सतह पर पाकिस्तान का झंडा मुख्तलिफ मैदानों में गाड़ के आते हैं। 选杀了郝蕾源，这一颗球哇！ कितना मुश्किल था ये फैसला करना, क्रिकेट को छोड़कर आप बेसबॉल की तरफ गए। मुश्किलात तो बहुत थी, जो जहन में आती थी कि यार ये मैं गेम खेल रहा हूँ, इधर पाकिस्तान का स्कोप नहीं है, लेकिन सच्चे दिल के साथ सच्ची नीयत के साथ मेहनत की तो अल्लाह पाक ने उसके रिजल्ट भी अच्छे ही दिए। इंडिया के साथ जो मैच था उसके नताइज क्या थे? 12-0 से जीता था। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। मेरे साथ इकबाल के एक शाहीन मोहम्मद फैसल हयात मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक कसूर के नवाही गांव चक्कोकी से है। बेसबॉल का आगाज़ करते हैं और बैन अवी सतह पर पाकिस्तान का झंडा मुख्तलिफ मैदानों में गाड़ के आते हैं। इनसे बात करते हैं कि इस जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ, अब कहाँ पहुँच चुके हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। मुझे बताइए कि बेसबॉल का रुझान पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है नहीं है, आप क्रिकेटर बनते, आप फुटबॉलर बनते, पाकिस्तान की जो है वो नेशनल गेम हॉकी है उसमें जाते, ये सफ़र किस तरह इसका आगाज़ हुआ और किस तरह आप इस तरफ राग़िब हुए? जी सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और ये सब मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मेरा बैकग्राउंड क्रिकेट के साथ ही था। 2021 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था, तो वहाँ मैं क्रिकेट खेलता था। जो बेसबॉल के कोच थे वो बड़े भाई के जानने वाले थे, चूँकि बड़े भाई वहाँ पे पहले ही पढ़ रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने बड़े भाई को मशवरा दिया कि इसको आप क्रिकेट की बजाय बेसबॉल शुरू करवाएं, कि इस तरह कह लें कि जैसे आप कहते हैं कि बंदा कह सकता है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स मैन हूँ, इस तरह मैंने शुरू की थी बेसबॉल। तो मेरा बैकग्राउंड क्रिकेट के साथ ही है, तो उनके कहने पे मैंने बड़े भाई के कहने पे बेसबॉल शुरू की थी 2021 में पंजाब यूनिवर्सिटी की। जब आपने ये फैसला किया कि आप क्रिकेट की बजाय आप बेसबॉल में जाएंगे, तो सबसे पहले आपके सामने तकाबली जायज़ा आया होगा कि क्रिकेटर हैं उनके तो बड़े लाइफस्टाइल है और उनको करोड़ों देखने वाले हैं, लेकिन बेसबॉल को पाकिस्तान में देखने वाले लाखों भी नहीं हैं। तो कितना मुश्किल था ये फैसला करना, आपने क्रिकेट को छोड़कर आप बेसबॉल की तरफ गए? जी डेफिनेटली मुश्किल तो बहुत था, लेकिन जब बड़े भाई ने मुझे समझाया इन तमाम चीज़ों के बारे में, तो मुझे पता चला, ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता बेसबॉल के बारे में पता चला, तो मैंने स्ट्रगल शुरू की, तो माशाल्लाह से उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आए। तो जो मैं आज आपके सामने हूँ, जैसे जापान खेल के आया हूँ और मैंने कंपटीशन खेले हैं, तो शुक्र है अल्लाह पाक का। तब मैंने शुरू की थी, मुश्किलात तो बहुत थी, बड़ी चीज़ें थी, मतलब जो जहन में आती थी कि यार ये मैं गेम खेल रहा हूँ, इधर पाकिस्तान का स्कोप नहीं है, लेकिन सच्चे दिल के साथ सच्ची नीयत के साथ मेहनत की तो अल्लाह पाक ने उसके रिज़ल्ट भी अच्छे ही दिए। फैसल भाई मुझे ये बताइए कि आपने कहाँ से आगाज़ किया और कहाँ तक आप गए, अभी तक जो है वो क्या क्या खेल चुके हैं और कौन कौन से मुआज़ जो है वो आपने सर किए हैं, कौन कौन सी फ़तह अभी किस किस मैदान में आप अपने नाम कर चुके हैं? 2021 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के एज ए स्पोर्ट्समैन पहला कंपटीशन खेला, आल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी, जिसमें पाकिस्तान की तमाम टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, हर साल वो होता है। मैंने पहली दफ़ा खेला वो मुल्तान में खेला, पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया मैंने उसमें। उसके बाद जब वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो मेरा नाम नेशनल में आ गया, जो GHQ के अंदर हुई। GHQ के अंदर मैंने HEC को रिप्रेजेंट किया, HEC को रिप्रेजेंट किया, नेशनल में मैं ब्राउन मेडल था। वहाँ पे मैंने वावडा के 11 स्ट्राइक आउट किए, तो वहाँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कैंप के लिए इनवाइट किया, जो इस्लामाबाद में कैंप लगा। तो उधर से फिर पाकिस्तान की टीम में मैं गया। 2024 में मेरा पहला डेब्यू हुआ दुबई के अंदर, एशियन चैम्पियनशिप थी बेसबॉल यूनाइटेड के नाम से। तो वहाँ पे मेरा डेब्यू हुआ इंडिया के ख़िलाफ़ मेरा डेब्यू हुआ। तो वहाँ पे भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, जिस तरह नेशनल में अच्छा परफॉर्म किया, पहला मेरा डेब्यू था, तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया, तो अल्लाह पाक ने ये रिज़ल्ट दिए जिनके बदौलत मेरा कॉन्ट्रैक्ट जापान। इंडिया के साथ जो मैच था उसके नताइज क्या थे? उसके नताइज हमने वो 12-0 से जीता था। हमारा 12 था और इंडिया का 0 था। भाई वाह। अच्छा, फिर आप जापान के लिए आपने जो है वो कोशिश की या आपको खुद उन्होंने इंतखाब किया कि इस लड़के को जापान लेके आए?
وہاں پہ نا جس طرح لائک کہ ہمارے یہاں PSL ہوتی ہے، وہاں پہ اس طرح بیس بال کی لیگیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ لوگ آتے ہیں باہر کے کنٹریوں سے، ڈیفرنٹ کنٹریوں سے، اسی طرح وہ لوگ بلاتے ہیں. جیسے کہ میں گیا اور کافی لڑکے آئے ڈیفرنٹ کنٹریوں سے، انڈونیشیا سے، فلپین سے، امریکہ سے، جرمنی سے. اس طرح سے انہوں نے مطلب بلایا ہوا تھا سب کو، ایک ٹیم بنائی تھی. تو انہوں نے مجھے خود ہی مطلب فیڈریشن کے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں یہ بچہ چاہیے، اور میں پاکستان فیڈریشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری اتنی ہیلپ کی، مدد کی کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. زبردست ہے. اگر میں جو ہے وہ مراعات کی بات کروں تو آپ یہ بتائیے کہ کرکٹرز ہیں ان کے تو بڑا جو ہے وہ شاہی لائف سٹائل ہوتا ہے اور بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. جب کرکٹر جو ہے وہ گزرتے ہیں، کرکٹ ٹیم گزرتی ہے تو آگے پیچھے ان کے سیکیورٹی ہوتی ہے اور بڑا ایک شاہانہ ان کا انداز ہوتا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ آپ نے انٹرنیشنل سطح پر بھی کھیلا، آپ نے جاپان بھی کھیلا، آپ نے UAE میں بھی کھیلا، آپ نے جو ہے وہ چائنا میں بھی کھیلا ہے. تو آپ کا لائف سٹائل کچھ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا ہے؟ پاکستان میں بیس بال کے لیے سہولیات کا فقدان کیوں ہے؟ جی ادھر سپانسر نہیں ہے جس طرح کرکٹ کے لیے ہے. مطلب یہاں پہ ہمارے بچے سے بھی آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے ہمیں کرکٹ میں انٹرسٹ ہے، کیونکہ دوسری چیزوں کے لیے لوگ سپانسر نہیں کرتے. ہماری نیشنل گیم ہے ہاکی، اس کے لیے ہمارے پاس اتنے سپانسر نہیں ہے جس طرح کرکٹ کے لیے. تو بیس بال کو بھی لوگ نہیں جانتے، اس طرح سپانسر نہیں ہے. مطلب یہی چیزیں اگر سپانسر ہوں تو یہاں پہ یہ تمام چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. میرے جیسے اور سپورٹس مین نکل سکتے ہیں، ٹیلنٹ یہاں پہ پروموٹ ہو سکتا ہے. تو یہی اپیل ہے کہ گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، اور جتنا کر سکیں ہمارے لیے کریں تاکہ ہم اس سے اچھا پاکستان کے لیے کر کے دے سکیں. فیصل بھائی، آپ میچ جیت کے اپنے گاؤں واپس آتے ہیں، سارا گاؤں جو ہے وہ سڑک پہ آ جاتا ہے، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، مالائیں پہنائی جا رہی ہوتی ہیں، وہ ڈھول کی تاب پہ آپ کے اوپر سے پیسے جو ہے وہ لٹائے جا رہے ہوتے ہیں. اس قدر جو ہے وہ والہانہ انداز میں جوش و جذبے کے ساتھ آپ کا استقبال کیا. پھر ادھر آپ نے گاؤں میں ایک دعوت رکھی ہے، پورے گاؤں کو آپ نے پارٹی بھی جو ہے وہ دی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ سرکاری سطح پر بھی اپریسیشن یا کوئی چیک وغیرہ یا کوئی اس طرح کی کوئی تھاپڑی آپ کے لیے آئی ہے؟ نہیں، اس طرح مطلب نہیں آئی. جیسے گورنمنٹ نے مطلب سپورٹ کیا ہو، رانا سکندر ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے مجھ سے مطلب کہا ہے کہ ہم جو چیز بھی آپ کو چاہیے سپورٹ کریں گے بیس بال میں، جیسے بھی مطلب عام زندگی معاملات میں. تو ابھی تک جو مجھے مطلب یہاں تک میں پہنچا ہوں سپورٹ کیا میری فیملی نے ہی کیا. میری فیملی نے ہی سب کچھ مطلب کیا. جیسے وہ لوگوں کو بلایا تھا، انوائٹ کیا تھا جب میں آیا تھا جاپان سے کھیل کے لیے، تو میرے فیملی میں لوگوں کو خوشی تھی تو انہوں نے خود ہی سب لوگوں کو بلایا کھانے پہ. گاؤں والے لوگوں کی بھی محبت تھی کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا، وہ آئے مطلب میرا استقبال کے لیے. تو میں شکر گزار ہوں اپنی فیملی کا کہ انہوں نے سارا یہ معاملات کیے. فیصل حیات جس بھی میدان میں پرفارم کرتا ہے تو شائقین اور جتنے بھی جو ہے وہ اسکاؤٹس ہوتے ہیں ان کی زبان پہ ایک ہی نام ہوتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے یار، یہ فیصل حیات کون ہے. تو آپ یہ بتائیے، آپ اتنے مضبوط ہیں اور آپ میں ماشاءاللہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے، آپ کھاتے کیا ہیں؟ آپ کی جو ہے وہ ڈائٹ کی اگر میں بات کروں تو آپ کی روٹین کیا کھاتے ہیں جو آپ کو اتنا مضبوط رکھے ہوئے ہیں؟ بس یہ مضبوطی تو ڈائٹ بھی ہے، اس کے پیچھے دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، فیملی کی دعائیں ہیں. تو ڈائٹ یہی ہے کہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ سے، یہ ہماری اپنا ایک ہے ڈیری فارم ہے. تو اس پہ میرے والدین نے، میرے بھائیوں نے میرے لیے دیسی مرغے، دیسی گھی، دودھ، مطلب یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو میرے لیے مطلب. کتنے مرغے کھاتے ہیں بھائی آپ ہفتے کے؟ ویک میں ایک مرغا لازمی ہے، مطلب ویک میں ایک میں کھاتی ہوں، 2 بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک لازمی ہے. اور ڈیلی بیس پہ اگر بات کروں تو کیا آپ صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں اور آپ فٹ رہنے کے لیے دوپہر میں اور رات میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ دیسی انڈے صبح کے ٹائم، ناشتے کے ٹائم دودھ اور جوس وغیرہ، مطلب اس طرح کی چیزیں. اور دوپہر کے ٹائم ہلکا پھلکا مطلب ابلے ہوئے چاول، کوئی بھی چیز اس طرح مطلب مل جائے وہ چلتی ہے. اور شام کے ٹائم ویجیٹیبل بھی یوز کر لیتے ہیں کبھی کبھار، اور دالیں بھی، مطلب جن میں زیادہ پروٹین ہو وہ چیزیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. زبردست ہے. انسان کے مضبوط رہنے کے لیے 2 قسم کی مضبوطی بڑی ضروری ہے، ایک جسمانی مضبوطی اور دوسرا ذہنی مضبوطی. جسمانی مضبوطی کے لیے آپ نے اپنی ڈائٹ بتا دی ہے، ذہنی مضبوطی کے لیے بتائیے کون سی باتیں آپ کے لیے موٹیویشن ہوتی ہیں اور کون سی باتیں آپ کو قلبی طور پر اور ذہنی طور پر جو ہے وہ آپ اس چیز کے لیے اور زیادہ مزید تیار ہو جاتے ہیں کہ میں نے یار اسٹرگل کرنا ہے اور میں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور کرنا ہے.
जब आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल हो जाते हैं तो उसमें मेंटली तौर पे तैयार आप रहना, हर वक्त तैयार रहना, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है, मेंटली तौर पे नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये मेंटली तौर पे रहना पड़ता है, और ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हैं, और अल्लाह पाक का करम है कि तमाम चीज़ें मेरे लिए ठीक हैं अभी तक। माँ बाप की दुआएं आपके लिए मोटिवेशन? जी, मेरे लिए वो सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे माँ बाप की, मेरे वालिदैन की, मेरे बहन भाइयों की जो हैं सारी सेक्रीफाइस, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए। इस सारी स्ट्रगल में, इस सारे आपके करियर में कोई ऐसा वक्त आया कि जब आप जो है वो बड़े अफसुरदा हो गए और आपने, जिवें साडे पंजाबी च कहंदे ने कि दिल छड़ दिता, तो आप मायूस हो गए हुए हों, और फिर उस वक्त में कोई ऐसी चीज़ जो आपको, जिसने दोबारा से आपको बाजू से पकड़ कर खड़ा किया हो, भाई नहीं भाई फैसल हयात, अभी बड़ा लंबा सफ़र करना है तुमने? मुझे आज भी वो दिन याद है कि 2023 में लाहौर बहरिया टाउन के अंदर कैंप लगा नेशनल का। नेशनल गेमें होती हैं 4 साल बाद, 2 साल बाद वो होती हैं। तो उसमें मेरा ड्रीम था कि मैं नेशनल कलर पहनूं 2023 में। वो बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें मैं नहीं सेलेक्ट हो सका था। तो वो बहुत मुश्किल टाइम था कि यार मैंने मतलब 2021 से मैं खेल रहा हूँ, मैं अभी तक एक कंपटीशन नहीं खेल सका। तो उस टाइम थोड़ा सा दुख हुआ था कि यार ये मैंने बेसबॉल शुरू तो किए, लेकिन अभी कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बड़े भाई थे लाहौर में मेरे साथ, तो वो हर वक्त मुझे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मतलब हर मेंटली तौर पे, हर चीज़ के लिहाज से ना, वो मुझे रेडी रखते थे कि यार बहुत आगे जाना है, ये छोटी छोटी चीज़ें इन पे मतलब नहीं मैटर करना। जब तुम अपने आप को इस काबिल बनाओगे तो लोग खुद ब खुद आपको प्रमोट करेंगे, सब कुछ आपके लिए आसान होगा। वो बड़े भाई के बड़े सेक्रीफाइस हैं, अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ इस मुकाम पे ना होता। ज़बरदस्त। कहते हैं कि किसी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। फैसल हयात जो है वो एशिया विन करके आते हैं, पूरा गाँव उनका इस्तकबाल करता है वालियाना अंदाज में। जब वो घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुलता है, मेडल्स पहने होते हैं, मालाएं पहनी होती हैं, और वालिदा के चेहरे पे पहली नज़र और उनकी नज़र आपके चेहरे पे पड़ती है, क्या तासुरात थे? आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और वो मेरी वालदा ही हैं कि जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की कि मैं इस काबिल नहीं था, कि उनकी दुआओं ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं जापान खेल आया, चाइना खेल आया, दुबई खेल आया, तो और माशाल्लाह से अब दोबारा से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वो मेरे लिए बड़ा खुशी का लम्हा था जब मैं पहली दफ़ा जीत के आया और अपनी वालदा से मिला। तो मेरी वालदा बहुत खुश हुई, और ये सब उन्हीं की दुआएँ हैं, मेरे वालिदैन की ही ये दुआएँ हैं सब। फैसल भाई, ये बताइए कि आपने अपना क्या एम रखा हुआ है, कहाँ तक जाना है? कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हो सकी हो? जी, ख्वाहिश यही है कि हम पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकें, मतलब जितने भी कंपटीशन हो उसमें मैं अपना बेस्ट दे सकूं, जिसकी वजह से मेरे गांव का नाम, मेरे वालिदैन का नाम बने। और यही मेरा ड्रीम है कि मैं जो भी कंपटीशन आए उसमें मुझे मौका मिले, मैं जैसे मैंने पहले परफॉर्म किया उससे अच्छा कर सकूं, ताकि उसमें मेरे लिए भी चीज़ें आसान होंगी, पाकिस्तान का नाम भी बनेगा। बस ये मेरा एक ड्रीम है। आपने अपनी सारी स्ट्रगल की स्टोरी भी बताई, आपको मुश्किल भी बड़ी हुई, तो आप ये बताइए कि आपके बाद जो आने वाले बच्चे हैं, आप उनके लिए कोई एकेडमिक माहौल या इस तरह का कोई स्टेप लेंगे कि उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो अगर वो खेलना चाहें या इस गेम में आना चाहें? जी, इंशाल्लाह ये भी मेरा एक ड्रीम है कि यार मैं यहाँ से निकला हूँ, ज़िला कसूर चक्को की से मैं निकला हूँ, कि मैं जितना कर सकूँ, जब इतना जोगा हूँ कि मैं जितना कर सकूँ लोगों के लिए करूँ, छोटे बच्चों के लिए करूँ। कि अब यहाँ पे गांव में, मतलब सिटी में भी सबको क्रिकेट का ही पता है कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊँ, ऐसा कुछ करूँ लोगों के लिए कि लोग बेसबॉल को भी खेलें, बेसबॉल भी प्रमोट और डेवलप हो पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिलखसूस पंजाब हुकूमत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मुतालबा हो, कोई चीज़ आपको रिक्वायर हो, कुछ भी आप जो है वो कह सकते हैं। जी, रिक्वायर यही है कि मतलब जिस तरह से क्रिकेट के साथ मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी गेमों में भी की जाएं, तो गेमें मतलब बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर जो प्रमोट हो सकता है, और गेमें और डेवलप हो सकती हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिले, इन्वायरमेंट मिले, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे स्पोर्ट्स किया, और इसी तरह से सारी चीज़ें मिले, प्रोफेशनल कोचिंग यहाँ पे आ जाए, तो हम इससे अच्छा रिज़ल्ट पाकिस्तान को दे सकते हैं। फैसल भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। इसी के साथ अपने मेज़बान यासीन दुरानी को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।